आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। अब भीमसेनी एकादशी कहने के पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन सभी को जब 26 एकादशी के महात्म्य के बारे में बता रहे थे, तभी भीमसेन ने कहा कि मधुसूदन, आप तो कहते हैं कि जो एकादशी का व्रत नहीं करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। अब हम तो भूखे रह ही नहीं सकते, हम तो एक समय भोजन पाकर के भी व्रत नहीं कर सकते, तो आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें नरक की प्राप्ति ना हो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने निर्जला एकादशी के विषय में बतलाया कि यदि कोई एकादशी के सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक 24 घंटे तक बिना जल के और बिना भोजन के रहता है, तो उन्हें वर्ष भर की 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। वर्ष भर की सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है। यदि इस एकादशी में निर्जल और निर्फल व्रत किया जाए तो उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, और यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप सजल और सफल भी व्रत कर सकते हैं। और निर्जला एकादशी के दिन वस्त्र का, अन्न का, जल का दान देने का भी बड़ा महत्व है, और साथ ही में निर्जला एकादशी के दिन शक्कर युक्त जल का भी दान देना चाहिए। और द्वादशी के दिन पारण अवश्य करें। पारण अर्थात व्रत खोलना। यदि आप कोई भी व्रत करते हैं, केवल निर्जला एकादशी नहीं, किसी भी एकादशी या कोई व्रत करते हैं, तो उसका पारण करना अति महत्वपूर्ण है। यदि व्रत को नहीं खोला जाता है तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए निर्जला व्रत अवश्य करिएगा और साथ में पारण भी कीजिएगा। और केवल निर्जला व्रत नहीं, सभी एकादशी के व्रत करिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशायाम दिने योत्रम ते पापम भुनक्ति सह। यदि कोई एकादशी के दिन भोजन ग्रहण करता है तो वो पाप को ग्रहण कर रहा है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य कीजिएगा, दान पुण्य कीजिएगा, जागरण कीजिएगा, भजन कीर्तन कीजिएगा और पारण अवश्य कीजिएगा। श्रीमन नारायण।